हेलो, सुप्रभात, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रवेश एकेडमी पर। आज हम बड़े ही ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा करने चल रहे हैं, जिस पर आपको बिहार का कोई भी यूट्यूबर, कोई भी शिक्षण संस्थान का टीचर इस मुद्दे पर आपसे बात नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उनको आपके भविष्य से नहीं, उनको सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब है। तो आइए हम विस्तार से चर्चा करेंगे, क्यों बीपीएससी ने खेला बड़ा खेल, अब आगे क्या होगा, और बीपीएससी टीआरई से लेकर के बीपीएससी मेन तक क्यों बिहारियों के साथ खेल खेला जा रहा है। इन पर हम आंकड़ों के साथ बात करेंगे, हवा हवाई में बात एक भी नहीं करेंगे। इंटरव्यू में अगर आप देखेंगे उसके आंकड़े को भी हम दिखाएंगे, क्यों हम कह रहे हैं कि बिहार के व्यक्तियों के साथ, बिहार के जो कंपटीशन देने वाले युवा हैं उनके साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। ये हम पूरा मुद्दे के साथ बात करेंगे। एकेडमिक मार्क में आगे होने के बावजूद बीपीएससी में बिहार के कैंडिडेट का नहीं हो पाया सिलेक्शन। इंटरव्यू में खेल, यूपी पास बिहार फेल। तो ऐसा क्या कारण है, इस पर हम चर्चा करेंगे। उसके पहले हम ये आपको बता दें, अभी जो बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम हुआ है, इसमें अभी बहुत ही पेंच फंसा हुआ है कि बिहार के बाहरी लोगों को जो महिला कोटे का आरक्षण है वो दिया जाए या न दिया जाए। क्योंकि किसी भी राज्य का अगर जो आरक्षण होता है वो सिर्फ राज्यवासियों को मिलता है। तो इस पर बड़ा चर्चा चल रहा है। अभी इस पर कोई भी डिक्लेरेशन नहीं है कि क्या होने वाला है। अभी तो सिर्फ सीटेट वालों को छांटने का प्रयास किया जा रहा है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। पहले आइए हम ये देख लेते हैं कि जो इंटरव्यू का मामला है, क्योंकि अगर आप बीपीएससी में देखेंगे तो उसमें भी आंकड़ा यही है कि बिहार के बाहर के लोग ज़्यादा सफल हो रहे हैं। उसमें ये तर्क दिया जाता है कि जो कंपटीशन की योग्यता है वो बाहर के लोगों की ज़्यादा है, जिसके वजह से उनको सेलेक्ट किया गया है। अगर आप ये आंकड़ा देखेंगे तो आपको भी ये समझ में आएगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि जो बातें बताई जा रही हैं वो सरासर गलत हैं और बिहार वासियों के साथ अन्याय हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको अपना हक अधिकार लेना है तो आपको आगे आना होगा, आपकी लड़ाई कोई नहीं लड़ेगा। देखिए, रोल नंबर के साथ है, एकेडमिक मार्क और इंटरव्यू के मार्क्स हैं। यूपी के जो कैंडिडेट हैं उनका देखिए 15 में से 14 नंबर मिला है इंटरव्यू में, और एक दूसरे जो हैं 61.75 ये एकेडमिक मार्क्स है, और 13 नंबर मिला है 15 में से। अब आइए बिहार में देख लीजिए, ऊपर के हम दो की ही अगर बात कर लें तो एकेडमिक मार्क्स है 67.80 और इंटरव्यू में मिले हैं मात्र 6 नंबर, 15 में से 6 नंबर। तो आप ये आंकड़ा लगाइए कि यहाँ योग्यता की कमी कहाँ है। जो एकेडमिक में 67 है उसको 6 नंबर मिलता है क्योंकि वो बिहार का निवासी है, और जो एकेडमिक में 63 है उसको 14 नंबर मिलता है 15 में से, क्योंकि वो यूपी का निवासी है। तो आप इससे आकलन कर सकते हैं क्या सत्य है क्या गलत है। क्योंकि अगर आप इसका आकलन नहीं करेंगे, किसी के बहकावे में आकर के सिर्फ वीडियो के नीचे कमेंट में अपनी बात रखेंगे, तो शायद आपकी बातें न रखी जाएं, और लोग जो भी कोचिंग संस्थान वाले बड़े बड़े होर्डिंग लगा करके आपको बरगलाने का प्रयास करते हैं, कहते हैं इन सब चक्कर में ना पढ़ो, योग्यता होगी तो आपका सिलेक्शन होगा। तो इससे बड़ा उदाहरण अब आपको मैं नहीं दे सकता। आइए अब बीपीएससी टीआरई के बारे में हम चर्चा करेंगे। आरक्षण का लाभ लेने वाले बाहरी शिक्षकों की खोज शुरू। तो साथियों, इस पर हम चर्चा करने से पहले आपको बता दें, अगर आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर करें, क्योंकि आप बहुत से चैनल पर ये सुन चुके होंगे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाला है, 20,000 से ज़्यादा सीटें खाली होने वाली हैं और आपकी नौकरी लगने वाली हैं। लेकिन कोई आपके अधिकार की बात ये नहीं किया होगा कि वो लोग बाहर कैसे होंगे। सिर्फ आरक्षण का जो ये मामला है, बाहर के लोगों को अगर ये छांटा जाएगा सही सर्टिफिकेट देख करके, तो उसमें से मात्र 200-400 लोग ही बाहर होंगे। लेकिन अगर आप आरक्षण जो बाहर के महिलाओं को मिल रहा है उसको अगर छांटा जाएगा तो शायद आपको 8 से 10,000 सीट मिल सके। लेकिन उसमें भी बड़ा शर्त है, क्या सरकार सप्लीमेंट्री रिजल्ट लाएगी कि नहीं लाएगी। और उससे भी बड़ा सवाल ये है
कि उनको बाहर करने के लिए कोई आपका साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा है, कोई भी संस्थान आपके साथ खड़ा है कि नहीं खड़ा है, कोई भी छात्र नेता इस पर सवाल खुल करके कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सिर्फ आपसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाने वाले लोग आपकी भला नहीं चाहते हैं, उनको सिर्फ अपने वीडियो पर व्यू से मतलब है। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें और सही चीज़ें जो हैं उस पर आवाज़ उठाने की नीति आपको अपनानी पड़ेगी और आपको कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ना होगा, तभी आपको लाभ मिलेगा। वरना ये यूट्यूब वाले और ये जो वीडियो दिन रात आप देखते रहेंगे, न सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, न तो किसी को बाहर किया जाएगा। TRE 3 होगा, TRE 4 होगा, TRE 5 भी आ जाएगा। इसी तरह से लोगों को भर दिया जाएगा और आप देखते रह जाएंगे। BPSC द्वारा ली गई शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में आरक्षण का लाभ लेकर शिक्षक बने राज्य के बाहरी अभ्यर्थियों की खोज जिला विभाग शिक्षा विभाग ने शुरू कर दी है। तो TRE 1 और TRE 2 में जो दूसरे राज्य के लोग सर्टिफिकेट फर्जी बनवा करके हुए हैं, उनकी खोज जारी है। ये तो शुरू से ही हो रहा है, लेकिन क्या जब नियुक्ति हो रही थी तो उस वक्त थोड़ा और वक्त लेकर के सही लोगों को नियुक्त नहीं किया जा सकता था? क्यों ऐसा लापरवाही किया गया, ये बड़ा सवाल है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या आपसे कमाने वाले लोग, कोई बड़े संस्थान इस पर चर्चा किया कि फालतू लोगों को भरा जा रहा है? किसी भी विद्यालय पर अगर आप चले जाएंगे, निश्चित तौर पर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि बिहार अगर 5 नियुक्त हुए हैं शिक्षक, उसमें से 4 या 3 अदर राज्य के होंगे और 1 या 2 बिहार के होंगे। हमको किसी दूसरे राज्य से नफरत नहीं है, उनको भी हक अधिकार है दूसरे राज्य में नौकरी करने का, क्योंकि बिहार वाले भी कई राज्यों में जाते हैं। लेकिन समस्या इस बात का है कि जिस 75% आरक्षण का आप बात करते हैं, क्या उसमें आप सक्षम हैं बिहार के लोगों को रोजगार देने में? सिर्फ 75% का नाम लेकर के अगर आप आधी आबादी को उनका हक अधिकार दूसरे को देते हैं तो ये कहाँ तक सत्य है? ऐसे आप समझिए, अगर 75% का बात है, मान लीजिए 100 सीट अगर महिलाओं का है, उसमें अगर आप दूसरे राज्य की महिलाओं को भी आरक्षण देते हैं तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ 100 में से 80 सीट पर अदर राज्य की महिलाएं होंगी, क्योंकि शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग है जिसमें पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं तैयारी करती हैं। शिक्षा विभाग हो, बैंकिंग हो, इनमें महिलाएं अधिकतर तैयारी करती हैं। शुरू से ही एक ही एम होता है, इसलिए महिलाओं को कम ना आंका जाए। सबसे अच्छी तैयारी अगर होती है तो महिलाओं की होती है। इसलिए अगर आप आरक्षण के दायरे में रह करके लोगों को यह कहते हैं कि मैं 75% आरक्षण दिया हूँ, तो आपको स्पष्ट करना होगा कि क्या बिहार के लोगों को, बिहार के बाहर से आए हुए लोगों का जो आरक्षण है, बिहार के लोगों का उनको देंगे बिहार के बाहर वालों को कि नहीं देंगे? इस पर बात स्पष्ट करके तब आगे की वैकेंसी जारी हो। इसके लिए जिसको भी आरक्षण लेना है, जो भी इसका हकदार है, उसको आगे आना होगा, क्योंकि आपकी लड़ाई है, आपको लड़ना पड़ेगा। क्योंकि जो पुरुष वर्ग है वो तो अपने हक अधिकार जो उनको मिलना है वो मिल ही रहा है, क्योंकि बाहर के पुरुष जब भी लेंगे तो जनरल की सीट पर जाएंगे, उनके लिए नौकरी के अवसर बहुत ही कम हैं बिहार में, अगर बिहार के बाहर के लोग हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस पर महिलाओं को आगे आना, अपनी बातों को रखना, सिर्फ लोगों से इस बात के लिए नहीं, हमें किसी से नफरत नहीं है, हम किसी के विरोधी नहीं हैं। हम चाहते हैं कि जो अधिकार जिसके लिए बनाया गया है उसको मिले, जो बातें सत्य हैं, जो कागजों पर दिखाई जा रही हैं, वो धरातल पर उतरे। इसी बातों के साथ अपनी बातें समाप्त करता हूं। अगर कोई भी आपका सुझाव हो कमेंट जरूर करें, क्योंकि अगर आप साथ नहीं देंगे तो कोई और साथ नहीं देगा। तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर अवश्य करें, अपने जानने वालों के पास, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके और एक आवाज़ उठाई जा सके। धन्यवाद। जय हिंद। चैनल सब्सक्राइब अवश्य करिएगा।